चाहते तो सब अच्छा है कि हमसे सब अच्छा व्यवहार करें, हमारा सम्मान करें, हमसे प्रेम से बात करें, हमारे लिए अच्छा ही बोलें। चाहते तो सभी हैं कि हम अच्छे ही रहें और दुनिया हमारे लिए अच्छा ही सोचे और अच्छा ही बोले। लेकिन आप सोचो कि हम दुनिया के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। कटु शब्द दूसरे से बोलकर तुम कटु शब्द ही वापस पाओगे, मिठास नहीं पा सकते। नीम का पेड़ बोओगे तो आम नहीं खा सकते। तुम जो दोगे वही मिलेगा, यही प्रकृति का नियम है। अब सोच लो कि तुम्हें देना क्या है और पाना क्या है। हे शिकारी, तुम शांति नहीं पा सकते, कभी तुम्हें जीवन में शांति नहीं मिलेगी। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, निरपराध को मारा है। अरे ये भावना बना ले, मत कर बुरा किसी का, उपवन ये जगमगा ले, करके भला सभी का। तेरे ये हृदय की बगिया महक जाएगी जितना तुम लोगों से अच्छा व्यवहार करोगे, प्रेम युक्त व्यवहार करोगे। अपने भीतर की हृदय की बगिया को पुष्पों से भरो, कांटों से क्यों भरते हो? किसी के पैर में कांटा चुभा करके मैंने आज तक किसी को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। जिसके कांटा चुभा है शायद उसको उतनी चुभन नहीं होगी जितनी कांटा चुभाने वाले के दिल में चुभन होती है। वो अशांत घूमता है, वो अतृप्त घूमता है। किसी की मुख से निवाला छीनने वाला मैंने कभी तृप्त नहीं देखा। हाँ, अपने मुंह का निवाला देकर भी जो दूसरों की भूख मिटाते हैं, मैंने उनको संतुष्ट देखा है, मैंने उनको तृप्त देखा है। पेट भूखा है लेकिन मन संतुष्ट हो जाता है। कभी जीवन में छोटे छोटे से कार्यों को अनुभव करके देखना। बहुत दिनों से जो भूखा हो, 2 दिन से भूखा, 4 दिन से भूखा कोई व्यक्ति, उसके सामने आप भोजन लेकर जाना और वहां से हटना मत, वहां बैठ जाना। जब वो भोजन करे तो उसके चेहरे की तरफ गहराई से देखना। उसके चेहरे की जो तृप्ति है, जो उसके मन की तृप्ति है, आपको जीवन में तृप्त कर देंगे। हम गरीबों के लिए करते तो हैं, भूखों को देते तो हैं, लेकिन ऐसे बड़प्पन के साथ कि वो बेचारा है, मैं बादशाह हूं। बहुत अच्छा करना पुण्य हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। जीवन में कोई भी कार्य पाप और पुण्य नहीं होता, आप इस बात को ध्यान रखना। कोई भी कार्य पाप और पुण्य नहीं होता। जो उस कार्य को करने के पीछे आपका उद्देश्य होता है, वही उद्देश्य पाप और पुण्य में उस कर्म को फल के रूप में देता है। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर होता है और एक चोर होता है। दोनों छुरी चला रहे हैं, दोनों छुरी चलाते हैं। वो भी काटने का काम कर रहा है, वो भी काटने का काम कर रहा है। दोनों छुरी चला रहे हैं, लेकिन दोनों के कर्म एक है, उद्देश्य। जब चोर छुरी चलाता है तो किसी का जीवन लेने के लिए, और जब डॉक्टर छुरी चलाता है तो किसी को जीवन देने के लिए। उद्देश्य बदल गया। अपना उद्देश्य अच्छा रखो, हृदय की भावना अच्छी। अरे किसी को दो भी तो ऐसे दो कि रघुनाथ का धन्यवाद करो कि मुझे इस लायक बनाया तूने, नहीं तो मैं भी किसी भीड़ में कटोरा लिए खड़ा होता। वो भिखारी को देखकर मजाक मत बनाओ। कभी ऐसे हाथ फैला कर देखना हृदय पर क्या बीतती है। ऐसे करने में और ऐसे करने में बहुत अंतर है। किसी का मजाक मत बनाओ। परमात्मा से ये बार बार कहो, प्रभु तेरी अपार कृपा है जो तूने मुझे इस लायक बनाया कि मैं स्वयं वस्त्र पहन सकता हूँ और मुझसे कुछ बचता है तो किसी को दे सकता हूँ। मैं स्वयं 2 रोटी खा सकता हूँ और मुझसे कुछ बचता है तो मैं दे सकता हूँ। इस लायक बनाया। यदि तूने मुझे भी इस लाइन में बैठा दिया होता और मेरे हाथ में भी आज कटोरा होता, मैं भी तो भीख मांग रहा होता। पर तूने मुझ पर कृपा की। ये मेरी कोई महानता नहीं, ये तेरी महानता है कि तूने मुझे वहां से उठा करके यहां बिठा दिया। ये मेरी महानता नहीं है। भिखारी बाहर बैठा है मंदिर के और कटोरा लेकर कहता है, मंदिर जाने वाले से भी आप कुछ दे दो।
उसने कहा काम नहीं है कुछ, करते कुछ नहीं हो, मांगने आ जाते हो। और भीतर चला गया। लौटकर फिर वापस आया तो इसने फिर आगे हाथ कर दिए, भैया कुछ दे जाओ। अरे अभी अभी तो समझाया है, तुम्हें समझ में नहीं आता? भिखारी कहीं के, गरीब कहीं के, दरिद्र कहीं के, तुम्हारा एक ही काम है मांगना। बैठे हुए इस भिखारी ने कहा, एक बात सच सच बताना, झूठ मत बोलना, तुम भीतर क्या करने गए थे? मैं तो यहां मांग रहा हूं, लेकिन तुम मंदिर में क्या करने गए थे? सच सच बताओ, क्या करने जाते हो? वो बाहर ऐसे कर रहा है, तुम भीतर ऐसे कर रहे हो, अंतर क्या है? पर उस भिखारी ने बहुत गजब की बात कही। उसने कहा, लेकिन तुमने मेरी आंखें खोल दी, मुझे पता नहीं था। अरे मैंने भिखारी से भीख मांग ली, कदाचित मैंने भी वहां मांगा होता तो मुझे कभी निराशा नहीं मिलती। मैंने उससे मांग लिया जो खुद ही हाथ पसारे हुए हैं। अरे जो खुद ही भिखारी, वो दुनिया को क्या देंगे? जो खुद ही मांगते रहते हैं वो दुनिया को क्या देंगे? इसलिए कभी किसी को कुछ दो तो मन में अहंकार मत लाना, कहना प्रभु अपार कृपा है तेरी जो मैं इस लायक हूं, जो मेरे पास है। न घमंड करना देने पर, और कुछ ना हो तो गिड़गिड़ाना मत, रोना मत, उसमें भी आनंद मना लेना, उसमें भी अपने प्रेम से बगिया को खिला लेना, उसमें भी इस समय को आनंद से जीना, ताकि परमात्मा कहे ये मेरा असली भक्त है। कुछ है तो भी समस्या नहीं, और कुछ नहीं है तो भी कोई शिकवा नहीं है। राम राजा बने तो भी कोई प्रसन्नता नहीं है, और राम जी बन जा रहे हैं तो भी कोई दुख नहीं है। ये राज्य मिले या जंगल मिले कोई समस्या नहीं है, दुख मिले या सुख मिले कोई दिक्कत नहीं, कांटे मिले या फूल मिले कोई आपत्ति नहीं है। जीवन के जो दोनों पहलू हैं जो साथ साथ चलने हैं, यदि तुम प्रकाश को स्वीकार कर सकते हो तो अंधकार भी स्वीकार करना ही पड़ेगा, और यदि तुम सुख को स्वीकार करते हो तो दुख भी तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। ये दोनों पहलू हैं। जितने आनंद से सुख को जीते हो, दुख को क्यों नहीं जीते? उतने आनंद से जियो तो दुख का पता भी नहीं चलेगा। ये हृदय की बात है। इसलिए आज ये देखा गया कि जिसने शिकार किया, शिकार किया ही इसलिए था कि शिकार करने के बाद उसको अच्छा लगे, लेकिन आज क्या देखा? जिसने शिकार किया, जिसने उस कौंष पक्षी को मारा, वो अशांत है, वो दुखी है, वो कष्ट में है, वो अतृप्त है, उसने कुछ पाया नहीं और खो दिया। किसी गिरते को उठाए तो कोई बात बने, और किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने। प्यार अपने से तो दुनिया निभा लेती है, प्यार अपनों से तो हर कोई निभा लेता है, और प्यार गैरों से निभाए तो कोई बात बने। और हंस के खुशियों में तो हो जाती है दुनिया शामिल, काम दुख दर्द में आए तो कोई बात बने। और राम घनश्याम को रिझाना अच्छा है, पर उसके बंदों को रिझाए तो कोई बात बने। तब तो कुछ बात है।